जरा सोच के देखो, आज के टाइम में अगर कोई आपसे बोले भाई मैं वापस आकर खुद को सांप से डसवाऊंगा, तो आप क्या करोगे? सीधा बोलोगे भाई तू ठीक है ना। लेकिन राजस्थान में एक ऐसे वीर भी हुए जिन्होंने ये बात सिर्फ कही नहीं बल्कि सच में करके भी दिखा दी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सांप को खुद अपनी जीभ पर डसने दिया। जी हाँ, जीभ पर, हाथ नहीं, पैर नहीं, सीधा जीभ पर। अब सवाल ये है, कोई ऐसा क्यों करेगा? मजबूरी थी या कोई बहुत बड़ा वचन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के वीर तेजाजी महाराज की वो सच्ची कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि आगे जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। राजस्थान की इस पवित्र धरती पर जहां हर रेत का कण वीरता की कहानी सुनाता है, वहां जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसने अपने वचन के लिए अपनी जान तक दे दी। नागौर जिले के खरनाल गाँव में एक किसान परिवार में तेजाजी का जन्म हुआ। उनके पिता ताहड़ जी और माता राम कुंवरी दोनों ही धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले थे। बचपन से ही तेजाजी सारे बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं तेजाजी न्याय और धर्म की बातें करते थे। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने कई बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और कमजोरों की रक्षा की। समय बीता और बाल्यकाल में ही उनका विवाह पेमल देवी से हुआ, जो पनेर गांव की रहने वाली थी। लेकिन विवाह के बाद भी तेजाजी का जीवन आसान नहीं था। उनका मन हमेशा समाज सेवा और धर्म की रक्षा में लगा रहता था। एक दिन तेजाजी अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ग्वाला मिला जिसकी गायों को कुछ डाकू लूट कर ले जा रहे थे। ग्वाले की आंखों में आंसू थे और उसके पास मदद करने वाला कोई नहीं था। तेजाजी का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, मैं इन गायों को वापस लाऊंगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। आगे की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आगे रास्ते में उन्हें एक भयंकर सांप दिखा जो आग में जल रहा था। तब तेजाजी ने उसे आग से बाहर निकाल दिया और उसकी जान बचाई। लेकिन सांप तेजाजी पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। दरअसल वो सांप अपने जोड़े से बिछड़ गया था, इसलिए वो आग में जलकर अपने आप को खत्म करना चाहता था। और वीर तेजाजी ने उस सांप को मरने नहीं दिया। सांप बोला, मैं तुम्हें डसूंगा। लेकिन तेजाजी शांत रहे। उन्होंने कहा, पहले मैं अपना कर्तव्य पूरा कर लूं, फिर मैं वापस आकर तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। सांप ने भी उनकी सच्चाई देखकर उन्हें वहां से जाने दिया। तेजाजी अकेले ही डाकुओं के सामने खड़े हो गए। सामने कई हथियार बंद लुटेरे और इधर अकेला एक वीर। लेकिन तेजाजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध किया। तलवारें चली, घोड़े दौड़े और धूल का तूफान उठ गया। आखिरकार तेजाजी ने सभी डाकुओं को हरा दिया और गायों को सुरक्षित वापस ले आए। लेकिन इस युद्ध में उनका पूरा शरीर घायल हो चुका था। अब वो समय आ गया था जब तेजाजी को अपना वचन निभाना था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो वापस उसी सांप के पास पहुंचे। सांप ने कहा, तुम्हारा पूरा शरीर घायल है, अब मैं तुम्हें कहाँ डसूं? तब तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कहा, मेरा वचन अधूरा नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ डस लो। ये देखकर सांप भी स्तब्ध रह गया। सांप ने उनकी जीभ पर डस लिया और उसी क्षण तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उनकी सच्चाई और त्याग देखकर सांप ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि आज से जो भी सांप के डसने से पीड़ित होगा, अगर वो तेजाजी का नाम लेगा तो उसकी रक्षा होगी। आज भी राजस्थान में तेजा दशमी के दिन लाखों लोग तेजाजी महाराज की पूजा करते हैं। उनके मंदिरों में भीड़ उमड़ती है और हर कोई यही प्रार्थना करता है, हे तेजाजी महाराज हमारी रक्षा करना। वीर तेजाजी महाराज की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और वचन से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।